तो हेलो नमस्ते और स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, एक ऐसी चीज़ जो आपके ड्रीम्स और रियलिटी के बीच का गेटवे है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और ज़्यादातर लोगों को ना सबकॉन्शियस माइंड के बारे में चीज़ें पता ही नहीं है। तो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन भी दबा देना। तो आइए शुरू करते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि चीज़ों को याद कैसे रखना है सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करके। तो देखो, मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ आप सभी को। जो भी आपकी मेमोरी वगैरह है वो सारी चीज़ें वो आपके कॉन्शियस माइंड में आती है। जो आपकी डेली की चीज़ें होती है ना, जैसे पढ़ाई करना, सबकॉन्शियस माइंड इन सब चीज़ों को स्टोर करने के लिए नहीं होता है। इनफैक्ट आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव ही तब होता है जब या तो आप ऑलमोस्ट सोने वाले हो या फिर आपके उठने से जस्ट पहले। ये वो दो टाइमिंग्स हैं जहाँ आपकी जो थीटा स्टेट रहती है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, वो सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती है। तो भाई अपने मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के फॉर्मूले इसमें स्टोर तो देखो बिल्कुल मत करना। बट बचपन से हमें जो भी सारी चीज़ें सिखाई जा रही है, पैसों से रिलेटेड, सक्सेस से रिलेटेड, हम लोग उसे भूल के हमारे माइंड को एक अलग चीज़ पर डाइवर्ट कैसे करें। तो ये 3 स्टेप्स फॉलो करके आप बहुत ही इजीली अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हो। तो पहले हम बात करेंगे स्टेप नंबर 1 की, जो है एफर्मेशंस। अब एफर्मेशंस होते क्या हैं? एफर्मेशंस बेसिकली वो कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके बारे में आप ड्रीम करते हो। आपकी ड्रीम कार, आपकी ड्रीम जॉब, आपका ड्रीम घर, आपका ड्रीम बैंक बैलेंस भी। अब एफर्मेशंस के बारे में और जानने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बताती हूँ जो एक बहुत फेमस हॉलीवुड सेलिब्रिटी के बारे में है, जिनका नाम है जिम कैरी। तो जिम कैरी ने जब अपना करियर स्टार्ट किया था तो उन्होंने खुद के लिए एक चेक लिखा था विच वॉज ऑफ $1 मिलियन। अब भाई उनके पास एक्चुअली में वो पैसे थे भी नहीं, और उस टाइम पर मतलब आज से 20-25 साल पहले $1 मिलियन वॉज अ वेरी बिग अमाउंट। और अगर आप उनकी लाइफ स्टोरी भी देखोगे ना तो वो भी बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया उन्होंने। तो वो चेक की इम्पोर्टेंस मैं आपको बताती हूँ कि क्या थे एक्चुअल में। वो कहते हैं कि अगले 2-3 साल तक वो चेक उनकी पॉकेट में ही था एंड उन्होंने उस चेक को बहुत संभाल के रखा था। एंड इस 3 साल के पीरियड में उन्हें कुछ मूवीज़ भी ऑफर हुई, जिनमें से कुछ मूवीज़ बहुत हिट भी गई थी। एंड यू वोंट बिलीव, 3 साल के बाद लिटरली उनको और एक मूवी ऑफर की गई थी जिसकी पेमेंट उनको $1 मिलियन मिली थी, एग्जैक्ट $1 मिलियन। तो अब मन में सवाल आएगा कि भाई ये चीज़ हुई कैसे, ये पॉसिबल कैसे है। अब कोई बंदा होगा जिसको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पता ही नहीं है तो वो तो यही बोलेगा कि भाई ये तो लक का कमाल था, ये तो कोइंसिडेंस था। बट लेट मी टेल यू गाइज, दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस, दिस इज एन एग्जाम्पल कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कितना ज़्यादा पावरफुल है। एंड इनफैक्ट अगर आपको इंडिया में भी कोई एग्जाम्पल चाहिए इसका, तो विराट कोहली एक बहुत बड़े एग्जाम्पल है, who has achieved so many things because of his hard work and reprogramming his subconscious mind। आप सबने उनकी वीडियो तो देखी ही होगी एफर्मेशंस के बारे में, जहाँ पर वो कहते हैं कि मैं विजुअलाइज करता था। अब आप सोच रहे होंगे कि विजुअलाइजेशन क्या है। सो विजुअलाइजेशन भी एक ऐसी चीज़ है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने में बहुत हेल्प करती है। सो इन शॉर्ट, एफर्मेशंस वो चीज़ें होती हैं जो आप खुद को बार बार रिपीट करते हो। अब आप चाहे लिखो, चाहे मिरर में देखकर खुद से बात करो, या फिर अपने दिमाग में इन वर्ड्स को कॉन्स्टेंटली रिपीट करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ड्रीम है कि आपको 25 साल की उम्र तक मर्सिडीज चाहिए, तो आपको दिमाग में इस चीज़ को फिट कराने के लिए आपको बार बार उस चीज़ को रिपीट करना पड़ेगा। एंड बस रिपीट ही नहीं करना, बट आपको उस चीज़ को फील भी करना है। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू पॉइंट नंबर 2, फीलिंग्स। देखो, इस बात से तो आप भी एग्री करोगे कि कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ों को बस बोलने के लिए बोलते हैं। बस इसे बोलने से कि आई वॉन्ट अ मर्सिडीज एट द एज ऑफ 25, इससे कुछ नहीं होगा, बल्कि आपको वर्ड्स को रीफ्रेम करना पड़ेगा। आपको कहना पड़ेगा कि आई हैव अ मर्सिडीज एट 25। ईजिली बताऊं तो आपको फ्यूचर टेंस में नहीं सोचना है, आपको सोचना है प्रेजेंट टेंस में। यानी वो चीज़ मेरे पास हो, इससे शिफ्ट मार के ये चीज़ मेरे पास है। दिस इज द करेक्ट वे टू एफर्म एनीथिंग। और बात करें फीलिंग्स की, तो आपको उसको हर एक बार एक एक डिटेल में इमेजिन करना पड़ेगा। आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि गाड़ी दिखती कैसी है, गाड़ी का कलर क्या है, गाड़ी के अंदर बैठ के आपको कैसा फील हो रहा है, वो लेदर की स्मेल कैसी होती है, गाड़ी चलाते वक्त आपको कैसी फीलिंग आ रही है, गाड़ी जब आप पहली बार घर लेकर आते हो तो आपके पेरेंट्स के फेस पर कैसी खुशी है।
ये सारी चीज़ें, ये सारी फीलिंग्स और ये सारे इमोशंस आपको बाहर लाने पड़ेंगे। और इसको करने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है? तो इसको करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है उस टाइम पे जब आपकी थीटा वेव्स सबसे ज़्यादा एक्टिव है। यानी जैसे कि मैंने वीडियो में पहले भी बताया था, सोने से ठीक पहले और उठने के ठीक बाद, ये दोनों टाइमिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। और एक इम्पॉर्टेंट टिप जो मैं आपको दे सकती हूँ वो ये है कि रात को सोने से पहले रेड लाइट का एक्सपोजर लो। अब रेड लाइट के बेनिफिट्स क्या है? आपको पता है आपका स्लीपिंग पैटर्न आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करने में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। और अगर आपका स्लीपिंग पैटर्न ही खराब रहे तो क्या फ़ायदा इस चीज़ का? वीडियो देखने के बाद एक चीज़ ज़रूर गूगल कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि रेड लाइट के कितने ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। बेसिकली ये आपकी बॉडी में मेलाटोनिन सिक्रीट करता है। मेलाटोनिन वो हार्मोन है जो आपको प्रॉपर स्लीपिंग एक्सपीरियंस देने में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। इसके और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन हम लोग वो किसी और वीडियो में बाद में डिस्कस करेंगे। एंड हियर वी कम टू द लास्ट पॉइंट विच इज़ टू बी पेशेंट। देखो, कोई भी चीज़ इंस्टेंटली एक दिन में तो नहीं होने वाली, विच इज़ अ फैक्ट। आपको ये चीज़ रिपीट करनी पड़ेगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एंड बस इस प्रोसेस को ना ट्रस्ट करो। आप जितना सोचोगे, जितना ड्रीम करोगे, उससे ज़्यादा ही मिलेगा अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर लेते हो तो। रीप्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस माइंड एंड मैनिफेस्टेशन, ये दो चीज़ें ना बहुत तगड़ी होती हैं। हल्का हल्का आपको सटल शिफ्ट दिखने लगेगा और आप उस चीज़ की तरफ ना खुद से काम करने लगोगे। आप सडनली एक दिन नोटिस करोगे कि आप ना बहुत ज़्यादा ड्रिवन हो गए हो अपने ड्रीम्स को लेके, अपने एम्बिशंस को लेके, अपने एम्स को लेके, जस्ट बाय रीप्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। तो ये 3 पॉइंट्स थे जिनकी मदद से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ईजिली रीप्रोग्राम कर सकते हो। फर्स्ट था एफर्मेशंस, सेकंड था फीलिंग्स और थर्ड था बी पेशेंट। अगर आप इन 3 पॉइंट्स को अच्छे से दिल से फॉलो कर लेते हो तो आपके लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना बहुत ही ईजी टास्क हो जाएगा। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एंड अगर आप ये तीनों पॉइंट्स फॉलो करेंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप इंस्पायरिंग।